पाकिस्तान और अफगानिस्तान 10 रोज की सरहदी कशीदगी के बाद फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक। दोहा में 13 घंटे की तवील नशिस्त के बाद फ्री कैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमसाया ममालिक का देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तिफाक है। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। अगली मुलाकात हफ्ते को इस्तांबुल में होगी। अफगानिस्तान किसी ऐसे गिरोह की हिमायत नहीं करेगा जो पाकिस्तान पर हमलावर हो। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने जंग बंदी मुआहदे को बामनी करार दे दिया। पाकिस्तान का यकनकाती एजेंडा सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी रोकना है। पाकिस्तानी वफद ने अफगान तालिबान को अपनी रेड लाइन बता दी। क्या मुआहदे पर इसकी रूह के मुताबिक अमल होगा? वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का काबीना साजी से मुतल्लिक मुशावरत में मसरूफ हैं। कहते हैं कि हुकूमत चलाने के लिए नहीं, तब्दीली के लिए आए हैं। तो क्या गंडापुर तब्दीली लाने में नाकाम हो गए थे? और पीपल्स पार्टी ने वादों की तकमील के लिए वफाकी हुकूमत को 1 महीने की डेडलाइन दे दी। क्या हुकूमती इत्तेहाद खतरे में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तकरीबन 10 रोज तक जारी रहने वाली सरहदी कशीदगी के बाद आखिरकार फौरी जंगबंदी करने पर इत्तिफाक कर लिया है। और इस हवाले से कतर और तुर्किया की सालसी में होने वाले दोहा मुज़ाकरात पर फ्री कैन ने मुआहदे पर दस्तखत भी कर लिए हैं। 13 घंटे तक जारी रहने वाले तवील मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और कौमी सलामती के मशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक शरीक हुए, जबकि अफगान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब और इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल हक पर मुश्तमिल था। पहली ही नशिस्त में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुआहदा करने के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर 25 अक्टूबर को तुर्किया के तारीखी शहर इस्तांबुल में होगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की वजारत खारजा ने इतवार की सुबह एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने कतर और तुर्किया की सालसी में जंग बंदी पर इत्तिफाक किया है। कतर वजारत खारजा की जानिब से आज सुबह 3:29 पर एक्स पर शेयर किए गए एक बयान में कहा गया है कि दोनों मुल्कों ने दोहा मुज़ाकरात में फौरी जंग बंदी के अलावा देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए एक मैकेनिज्म के कयाम पर भी इत्तिफाक किया है। फ्री कैन जंग बंदी की पायदारी को यकीनी बनाने और आने वाले दिनों में फॉलोअप मीटिंग्स करने पर भी मुत्तफिक हुए हैं। कतर ने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि ये अहम कदम बरादर ममालिक के दरमियान कशीदगी को खत्म करने और खित्ते में पायदार अमन कायम करने के लिए भी होगा। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुबह 3:59 पर एक्स में लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबाइन सीज फायर का मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के सरजमीन का एहतराम भी करेंगे और वफूद में 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा मुलाकात भी होगी और मामलात पर तफसीली बातचीत भी होगी। उन्होंने सालसी के किरदार अदा करने पर कतर और तुर्किया की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। पाक अफगान फौरी जंगबंदी के मुआहदे पर अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में कहा है कि मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक का जामिया और बामानी जंगबंदी पर इत्तिफाक हो गया है। मुआहदे में यह भी तय पाया है कि कोई भी मुल्क दूसरे के खिलाफ कोई जारहाना कार्रवाई नहीं करेगा और ना ही ऐसे गिरोहों की हिमायत करेगा जो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ हमले करते हैं। फ्री कैन एक दूसरे के सिक्योरिटी इदारों, शहरियों और अहम तनसीबात को निशाना बनाने से गुरेज करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुआहदे की शराइत के तहत फ्री कैन ने अमन और बाहमी एहतराम और मजबूत और तामीरी हमसाया ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म की तजदीद भी की है। दोनों मुल्कों ने इस बात पर भी इत्तिफाक किया है कि तमाम मसाइल और तनाज़ात बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से ज़राए का कहना है कि कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद खलीफा की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने अपने खदशात और शिकायत सामने रखी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को अपनी रेड लाइन बता दी। पाकिस्तान का एक नकाती एजेंडा सरहद पार दरअंदाजी रोकना है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह नाकाबिले कबूल हैं और पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान की जानिब से किसी भी दहशतगर्द हमले का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। कालदम टीटीपी के गुल बहादुर ग्रुप की सरहद पार से दहशतगर्द हमलों के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। BBC उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने भी गुज़श्ता साल जुलाई में गुल बहादुर ग्रुप का नाम कालदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था, जबकि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पक्तिया में अहम कमांडर समेत गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद ख्वारजियों को मौत के घाट उतारा था। ज़राए का यह भी कहना है कि अफगान तालिबान के वफ्द को यह भी बता दिया गया है कि पाकिस्तानी शहरियों को अफगानिस्तान से भत्ते की कॉल आती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी का मुआहदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के काकूल खिताब के चंद घंटों बाद तय पाया। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा था कि अफगान हुकूमत को इनकी प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं और पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan.
उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह सही मानों में दुरुस्त कदम है। निगरानी का तरीकाकार भी जरूरी है ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ से उठने वाली दहशतगर्दी के खतरे से निपटा जा सके। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने 29 फरवरी 2020 को अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान होने वाले दोहा मुआहदे का हवाला देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद मुस्बत रास्ता इस मुआहदे पर अमल दरामद करना है, जिससे अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी की सरगर्मियों के इस्तेमाल से रोकेगा। चाइना ने भी और दूसरे ममालिक ने भी ये ट्राई किया कि ये मैसेज जो है अफगानिस्तान को जाए कि अफगानिस्तान जो उन्होंने दोहा में एक मुआहदा किया था, एग्रीमेंट किया था कि उनकी जो ज़मीन है वो इस्तेमाल नहीं होगी किसी के लिए भी, वो अपने उस वादे को पूरा करें दुनिया के साथ। बहरहाल अब एक तीसरे मुल्क के होते हुए ये बातचीत हो रही है और इसमें एक ही बेहतरी की रास्ता है, वो ये कि अफगानिस्तान को वो तमाम फ़राइज़ जो उनका उस दोहा एग्रीमेंट में शामिल है वो उनको उस पर अमल करना होगा, हर सूरत करना होगा। नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। पाकिस्तान अपने इलाकाई और अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर कदम उठाने को अब तैयार है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा इसको भरपूर जवाब मिलेगा। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पाकिस्तानी हमले में 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दका दावा भी मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर अपने बयान में कहा था कि ICC ने इस हवाले से कोई आज़ादाना सबूत नहीं दिए। पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। ये सब BCCI के सरबराह जे शाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो पाक अफगान कशीदगी खत्म करवाने के लिए तैयार थे, इसे बहुत आसान समझते थे, लेकिन उनको यह मौका नहीं मिल सका और इससे पहले ही दोनों मुल्क जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। ताहम सदर ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत के 9 महीनों में भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, अजरबैजान और इसके अलावा ईरान, इसराइल, मिस्र, इथोपिया और दीगर ममालिक की जंग खत्म करवा चुके हैं, जिसका वो क्रेडिट भी लेते हैं।